वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वकास अंजम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन वीडियोस। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मेल या फीमेल अपना लेक्चरार के लिए किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जो जॉब्स आई हुई हैं उसके लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने का ऑप्शन आ चुका है। तो सबसे पहले आपने अपने मोबाइल या कंप्यूटर से वेब ब्राउज़र ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने वहाँ पर लिखना है ppsc.gov.pk। ठीक है, लिखने के बाद आपने इसको ओपन करना है इस वेबसाइट को। जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। अगर आपको ये पास ये लिंक नहीं है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड की हुई है, वहाँ आप क्लिक करेंगे तो आप इस डैशबोर्ड आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपने राइट साइड पे देखें, ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा अप्लाई ऑनलाइन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह की पोस्ट आपके सामने शो होना शुरू हो जाएंगी। तो देखें लिखा हुआ लेक्चरर अरेबिक फीमेल, लेक्चरर बायोलॉजी फीमेल। ठीक है, अगर आप फीमेल हैं तो आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रही हैं वो आप सबसे पहले वो सब्जेक्ट तलाश करें। ठीक है, अगर केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री के ऊपर क्लिक करेंगे, अगर बॉटनी है तो बॉटनी के ऊपर। अगर आप मेल हैं तो फिर आप आगे नेक्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे। नीचे देखें पेज की नंबरिंग की हुई है तो आप नेक्स्ट पेज के ऊपर क्लिक करेंगे। ये भी फीमेल्स के लिए हैं, 7 सब्जेक्ट लिखे हुए हैं। आप फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो फीमेल, आगे फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो अब ये मेल की आ गई। ठीक है, तो अब आप अपना सब्जेक्ट देखें। फर्ज करें आपका सब्जेक्ट है बॉटनी, तो आप बॉटनी के ऊपर क्लिक करेंगे। सबसे पहले ये एक हदायत आपके सामने आ जाएंगी कि आप सिर्फ 3 दफ़ा ही अप्लाई कर सकते हैं, 3 चांस हैं आपके पास। और अगर आप और हर सब्जेक्ट के लिए आपके पास 3 चांस हैं। ठीक है, और ये बताया गया है कि इतने मार्क्स होने चाहिए और ये सारी डिटेल है। अगर आपने पढ़ना है तो आप इसको एक दफ़ा रीड कर लेना। तो इसको आपने आई हैव रीड यानी कि मैंने पढ़ लिया है एंड अंडरस्टूड दिस और मैं इसको समझता हूँ, ओके कर देना है। उसके बाद ये जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं लेक्चरर बॉटनी, उसकी एक डिटेल सारी आपके सामने आ गई है। इसको भी एक दफ़ा आप रीड कर लें। तो इसमें लिखा हुआ है कि जो क्वालिफ़िकेशन है वो एटलीस्ट सेकंड डिवीज़न होनी चाहिए या उसके इक्विवेलेंट क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए आपकी। अगर इक्विवेलेंट क्वालिफ़िकेशन है तो इसके लिए आपके पास इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए। एज जो है वो 21 से 28, और अगर आप जॉब करते हैं तो उसके लिए फिर आपको 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन होगी। और 600 रुपये फ़ीस जो है वो आपने सबमिट करवानी है। तो सारा कुछ पढ़ने के बाद आपने फिल अप फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है नीचे। उसके बाद ये कुछ हदायत लिखी हुई हैं, इसको आपने रीड कर लेना है ताकि इसमें इसका मतलब ये है कि कोई भी आपके पास आपकी स्पेलिंग की गलती नहीं होनी चाहिए। जो अपने वालिद या आपने अपना जो नाम लिखना है वो बिल्कुल सही लिखना है। ठीक है, और जो किसी किस्म की कोई गलती वगैरह है वो आपने ठीक कर लेनी है। और सबसे अहम जो बात है कि आपने जितना फ़िल किया उतना आपने फ़िल कर लेना है। और अगर आप कोई चीज़ आपकी रहती है या कोई मिस्टेक है तो आपने एप्लीकेशन को सबमिट नहीं करना जब तक लास्ट डेट से पहले पहले आप उसके अंदर एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। जब आप सबमिट कर देंगे तो उसके बाद फिर आप उसके अंदर कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकते। तो इसको आपने रीड करना है। रीड करने के बाद आप ये बॉक्स जो है नीचे इसको चेक कर देंगे कि आई कन्फर्म कि मैंने ये सारा कुछ पढ़ लिया है। उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप अपना आईडी कार्ड नंबर लिखेंगे। ठीक है, और फिर लिखेंगे आप अपना, पहले आपने डैश के साथ लिखना है। डैश जो है आपने नहीं डालनी, डैश ऑटोमेटिक जो है वो लग जाएगी। उसके बाद आपने विदाउट डैश लिखना है अपना आईडी कार्ड नंबर। ये मैं एक फॉर्मेलिटी के तौर पे आईडी कार्ड नंबर लिख रहा हूँ। यहाँ पे आपने ईमेल एड्रेस लिखना है अपना, जो आपका सही ईमेल एड्रेस है। ठीक है, तो ये मैं आपको फॉर्मेलिटी के तौर पे समझाने के लिए लिख रहा हूँ। यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है और कोशिश करनी है, कोशिश बल्कि नहीं, आपका करेक्ट आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए। करेक्ट मतलब कि आपकी जो सिम है वो किसी और नेटवर्क पर कन्वर्ट नहीं होनी चाहिए। ये फिल करने के बाद आपने इस नीचे जो लिखा हुआ है टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म क्लिक हेयर, इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट आप इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपने अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, इसको सिलेक्ट करने का तरीकाकार क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखें, आप फर्ज करें आपकी डेट है 2000,
या सॉरी 1990 की। तो आपने ये जो साइड बार में एरो नज़र आ रहे हैं इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। आप देखें 2010 से लेकर 2019 आ गया, उसके बाद फिर क्लिक करेंगे 2010 तक आ गया, सॉरी 1999 आ गया, उसके बाद आपने दोबारा फिर क्लिक करना है। तो अब ये आ गया 1990, 1991, 1992, जो आपकी डेट है, फर्ज करें आपकी डेट है 1990 की, तो आपने ये साल सेलेक्ट कर लेना है 1990। उसके बाद अब मंथ आ गए, जो मंथ है आपका फर्ज करें जून है वो सिलेक्ट कर लिया। अब जून का जो दिन है वो सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, जैसा कि 7/6/1990 ये आपकी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट हो गई। उसके बाद आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, अगर एम्प्लॉय हैं तो यस, अगर नहीं हैं तो नो। अब मैंने नो किया, अब आगे कोई ऑप्शन और नहीं आया। अगर आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, यस पे क्लिक करेंगे तो आगे मज़ीद फिर इसकी डिटेल आ जाएगी कि आप पहले आ जाएगा सिलेक्ट सर्विस टाइप कि आप पंजाब के हैं या फेडरल आपका जो है, तो आप पंजाब के अंडर हैं तो आप पंजाब लिखेंगे। उसके बाद आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग आ जाएगी, ठीक है, जो भी आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर आ जाएगी आपकी जो सर्विस लेंथ है, कितने साल आपकी सर्विस हो गई है, ईयर्स लिखेंगे। उसके बाद मंथ लिखेंगे, सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कितने दिन हो गए, ठीक है, कि आपको सर्विस करते हुए कितने साल, कितने महीने और कितने दिन हो गए वो सिलेक्ट करेंगे। अगर आप मुलाजिम नहीं हैं गवर्नमेंट के तो सिंपल आप फिर नो कर देंगे और ये वाला आपको फिल नहीं करना पड़ेगा बाकी जो हैं। उसके बाद आ जाएगा डू यू क्लेम टू बी अ स्पेशल पर्सन, कि आप स्पेशल पर्सन हैं, यानी कि जैसा कि कोई माजूर होता है इस तरह का कोई आप है आपके अंदर स्पेशल पर्सन आप हैं, तो यस पे, अगर यस पे क्लिक करेंगे फिर आगे उसका सर्टिफिकेट, उसका जो लेटर नंबर है वो लिखेंगे, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का जो लेटर नंबर है। अगर नहीं है तो फिर आप सिंपल नो पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आर यू रिटायर्ड, अगर आप आर्मी से रिटायर हैं तो वो अगर आप यस करेंगे तो फिर आगे उसकी डिटेल वगैरह आ जाएगी, ठीक है। अगर नहीं है तो आप सिंपल नो लिख देंगे। लिखने के बाद उसके बाद नीचे फिर क्लिक करेंगे आप, तो आपके सामने इस तरह फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपने शनाख्ती कार्ड, सॉरी, यहाँ पे आपने अपने शनाख्ती कार्ड और तस्वीर को अपलोड करना है। देखें सबसे पहला जो बॉक्स है इसमें आपने अपनी तस्वीर और शनाख्ती कार्ड अपलोड करना है। ये जो लिखा हुआ है चूज़ फाइल, यहाँ से आपने फ़ाइल सेलेक्ट करनी है सबसे पहले अपनी तस्वीर की, ठीक है। क्लिक करेंगे, जहाँ आपने कंप्यूटर में वो अपनी तस्वीर रखी होगी उसको सिलेक्ट करेंगे और ओपन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें शो हो गई है। अब आपने अपलोड पे के ऊपर क्लिक करना है तो वो यहाँ पे आपकी तस्वीर ज़ाहिर हो जाएगी, ठीक है। अब मैं अपलोड पिक्चर पे क्लिक कर रहा हूँ, अब देखें ये यहाँ पे शो हो गई। और मैं फिर आपको बता रहा हूँ पिक्चर का साइज़ जो है वो 25 KB से कम होना चाहिए, 25 KB या 25 KB से कम होना चाहिए। अब ये आपकी तस्वीर आ गई। आगे है शनाख्ती कार्ड, कि आपने अपना शनाख्ती कार्ड की तस्वीर यहाँ पे लगानी है। चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप अपने ID कार्ड को जहाँ पे आपने कंप्यूटर में रखा होगा उसको आप सिलेक्ट करेंगे। ये मैं एक फॉर्मेलिटी के तौर पे दिखा रहा हूँ आपको। तो उसके बाद जैसे आप सेलेक्ट कर लेंगे फिर आप अपलोड CNIC पिक के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो ID कार्ड है वो शो हो जाएगा, ठीक है। ये वाला पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन पे आ जाएं, वो है बैंक की जो चालान आपने पे किया उसके हवाले से है, ठीक है। तो देखें डाटा नॉट इंटर्ड येट, इसके सामने लिखा हुआ कि अभी तक ये डाटा इंटर नहीं किया। तो जैसे ही आप इंटर कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कि डाटा सक्सेसफुली सबमिटेड या इंटर्ड। तो आप इसके सामने लिखा हुआ ऐड, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा। सबसे पहले आपने वो बैंक में जो फीस जमा करवाई है उसका चालान फॉर्म उसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ मैं चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद मैं वही एक इमेज जो है उसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अपलोड पिक्चर के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो देखें इस तरह ये मैंने वही शो करवाई है आपको, सिर्फ आपको दिखाने के लिए, क्योंकि फ़ीस तो मैंने जमा नहीं करवाई, ना मेरे पास कोई है, सिर्फ मैं आप लोगों को एक सैंपल के तौर पे दिखा रहा हूँ कि आपने जो आपके पास चालान का सैंपल होगा वो इस तरह फिर शो होगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, नीचे रिसेप्शन डेट लिख देंगे कि आपने किस डेट को फीस जमा करवाई है, ठीक है। फर्ज करें आज की डेट को आपने फीस जमा करवाई है तो वो आज की डेट आप लिख देंगे। अगर आपने आज की डेट नहीं है, कल की डेट है, जो भी है, तो वो आप भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, इसको आगे पीछे करके इस तरह देखें ये।
उसके बाद बैंक रिसेप्शन नंबर, जो आपने चालान पे किया है उसकी जो रसीद नंबर है वो आप लिखेंगे। ठीक है, ये आपको जब आप फीस जमा करवाते हैं, ये मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं कि आपको पता नहीं होगा कि बैंक रिसेप्शन नंबर क्या होता है। जब आप फीस जमा करवाएंगे, नेशनल बैंक वाले ऊपर एक नंबर आपको लिख के देंगे, उसके ऊपर दायरा लगा देंगे। वो नंबर आपने यहाँ पे लिखना है, बैंक रिसेप्शन नंबर। जैसे ही आप फीस जमा कराएंगे बैंक में, तो जो आपके चलान के ऊपर एक नंबर लिख के उसके ऊपर दायरा लगा देंगे, वो नंबर आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, उसके बाद जिस बैंक में जमा करवाई, फर्ज करें नेशनल बैंक में जमा करवाई, और कोशिश करें आप अपनी फीस नेशनल बैंक में जमा करवाएं। उसके बाद सिटी नेम, ठीक है, जो भी है आपका एबटाबाद है जहां आपने फीस जमा करवाई है वो आ जाएगा, और उसके बाद उसकी ब्रांच आ जाएगी। उसके बाद 600 रुपये फीस आपने जमा करवाई है, और सेव इन्फॉर्मेशन के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सेव इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे तो देखें आपकी इन्फॉर्मेशन सेव हो गई हैं, और उसके बाद आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब देखें जैसे ही आपने नेक्स्ट ऊपर क्लिक किया तो आपके सामने ये वाला आ गया, डाटा सेव सक्सेसफुली। उसके बाद अब आपने पर्सनल रिकॉर्ड स्टेटस वो ऐड करना है। अभी देखें ये हाँ लिखा हुआ है डाटा नॉट इंटर्ड येट। जैसे आप इंटर कर लेंगे तो इसी तरह लिखा हुआ आ जाएगा। तो आपने इसको इंटर करने के लिए, पर्सनल रिकॉर्ड को इंटर करने के लिए ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे। ठीक है, और नाम जो आपने लिखना है वो मैट्रिक सर्टिफिकेट के मुताबिक लिखना है, नाम में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद रिलीजन मुस्लिम। ठीक है, आईडी कार्ड नंबर आपका खुद आ जाएगा। यहाँ पे आईडी कार्ड की एक्सपायरी डेट आपने देख के वो लिखनी है जो आपकी एक्सपायरी डेट है। ठीक है, बैक साइड पे अगर आप देखेंगे तो वहाँ एक्सपायरी डेट आपके आईडी कार्ड का लिखी होगी, वो आपने लिखनी है। पोस्टल एड्रेस आप अपना लिखेंगे। मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर एक आपने लिख दिया है, और दूसरा भी अगर लिखना चाहें तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं अपना मोबाइल नंबर, या वही जो आपने पहले लिखा है वो भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। उसके बाद फादर नेम आ जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, जो आपका जिस डिस्ट्रिक्ट का आपका डोमिसाइल है वो आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद डोमिसाइल इशू डेट, कि किस डेट को डोमिसाइल जो है वो इशू हुआ था वो सिलेक्ट करेंगे। मटेरियल सॉरी, उसके बाद आएगा आप शादीशुदा हैं या नहीं। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो सिंगल पे क्लिक करेंगे, अगर आप शादीशुदा हैं तो मैरिड के ऊपर क्लिक करेंगे। या अगर आप मैरिड के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर अपनी बीवी का इधर नाम लिखेंगे। अगर नहीं आप शादीशुदा नहीं है तो फिर यहाँ पे नाम कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, बाकी ये सारे नो नो आपने करने हैं। और रजिस्ट्रेशन एक्सपायरी डेट है, ये जो है ये सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर और जो वकील हैं उनके लिए है। बाकी ये आपने सारे नो नो कर देने हैं, ये भी आपने खाली छोड़ देना है, यहाँ कुछ नहीं लिखना। ये सिर्फ लायर्स और इंजीनियर्स और फार्मासिस्ट और डॉक्टर वगैरह के लिए हैं। ठीक है, और एंड पे ये जो पोर्शन है ये आपने फिल करना है कि आपने जो एग्जामिनेशन जो इम्तहान देना है उसका जो सेंटर है वो सिलेक्ट करना है। ठीक है, कि आप अपना रिटर्न टेस्ट या इंटरव्यू कौन से सेंटर में देना चाहते हैं। ये सेंटर हैं, इनमें से कोई एक आपने सिलेक्ट करना है। फर्ज करें मैं ये मुल्तान सेलेक्ट कर लेता हूँ, और आपको जो करीब पड़ता है आपने वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप कितनी आपको पहले आपने कितने चांस जो हैं वो अप्लाई कर लिया है। अगर आपने पहली दफ़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आप 0, अगर आप दूसरी एक दफ़ा आपने पहले अप्लाई किया है तो आप 1 पे क्लिक करेंगे। तो आपने पहले अप्लाई नहीं किया तो आप 0 पे क्लिक करेंगे। अगर आपने पहले अप्लाई किया है एक दफ़ा इसी पोस्ट के ऊपर तो फिर आप 1 सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने नहीं किया तो आप 0, उसके बाद सेव इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो आप देखें इन्फॉर्मेशन सेव हो चुकी हैं। अगर आप नेक्स्ट करेंगे तो वहाँ पे शो हो जाएंगे कि डाटा सक्सेसफुली सेव्ड। उसके बाद है एजुकेशनल रिकॉर्ड, ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपने अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है कि आपका जो कम्बिनेशन है जो वो सिलेक्ट करना है। फ़र्ज़ करें मैंने बॉटनी के लिए अप्लाई किया है तो ये मेरा एक कम्बिनेशन बना हुआ है कि मैंने मैट्रिक किया था, उसके बाद मैंने इंटरमीडिएट, उसके बाद मैंने बैचलर, उसके बाद मैंने एमएससी बॉटनी। ठीक है, तो इसी हिसाब से जो आपका बन रहा है आपने वही लिखना है। ठीक है, ये मुख्तलिफ ग्रुप हैं, आपने वो देख लेने हैं जो आपका ग्रुप है वो। आप देखें कुछ होते हैं उन्होंने इंटर मैट्रिक किया होता है, उसके बाद इंटरमीडिएट, उसके बाद बीएस ऑनर बॉटनी किया होता है कि डायरेक्ट 4 साल का बॉटनी जो है वो किया होता है। तो फिर आप ये वाला पोर्शन सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, एक ये है बीएससी ऑनर, अगर आपने ये किया है तो आप ये सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने बीएस ऑनर किया है तो फिर आप ये सिलेक्ट करेंगे।
फर्ज करें मैंने मैट्रिक किया, उसके बाद इंटरमीडिएट किया, उसके बाद मैंने बीएस बॉटनी किया, तो फिर मैं ये वाला पोर्शन जो है ये सिलेक्ट करूंगा। ये है सेट नंबर 14, तो मैं सेट नंबर 14 को सिलेक्ट करूंगा। ये मैंने सेट नंबर 14 सिलेक्ट कर लिया। अगर आपने बैचलर किया है उसके बाद एमएससी बॉटनी किया है तो फिर आप ये वाला सेट सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, करने के बाद मैं प्रोसीड फर्दर के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अब ये मेरा सेट आ गया मेरे सामने। ठीक है, इसकी अब मैंने डिटेल इसके अंदर इंटर करनी है, तो इसके लिए मैं प्रोसीड फर्दर पे क्लिक करूंगा। तो सबसे पहले मैट्रिक की मैं जो डाटा है वो इंटर करूंगा। ठीक है, ऊपर आ गया मैट्रिकुलेशन, उसके बाद बोर्ड कौन सा था, फर्ज करें ये बोर्ड था, ये मैंने पहला ही आगा खान मेडिकल कॉलेज से मैंने किया था। ठीक है जी, जो आपका है आपने वो सिलेक्ट करना है। ये मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ। अगर आपका बोर्ड आपको यहाँ लिस्ट में मौजूद नहीं है तो फिर आप इस खाने में लिख सकते हैं। मेजर सब्जेक्ट आपके कौन से थे, फर्ज करें आपका इंग्लिश सॉरी आपका था केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स। ठीक है, तो मेन सब्जेक्ट जो हैं वो आप यहाँ पे लिख देंगे। जैसे मैं लिख रहा हूँ केमिस्ट्री, उसके बाद बायो, उसके बाद फिजिक्स, मेन जो सब्जेक्ट हैं वो आपने लिख देने हैं। ठीक है, उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर डेट के किस डेट को आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था। फर्ज करें आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था 12/07/2007 को। ठीक है, तो वो डेट आपने लिख देनी है। एग्जामिनेशन सिस्टम एनुअल था और कितने आपने मार्क्स हासिल किए थे। फर्ज करें आपने 700 मार्क्स हासिल किया। टोटल मार्क्स कितने थे, 1050। ठीक है, या 850, जो भी आपके मार्क्स थे टोटल वो आपने अपने मैट्रिक सर्टिफिकेट से देख के लिख देने हैं। फर्स्ट डिवीजन बनी है वो लिख देंगे। इतना कुछ लिखने के बाद आप फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड एंड अदर एजुकेशन। ठीक है, जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखें ये आपकी एक एंट्री ऐड होगी मैट्रिक सर्टिफिकेट की। तो उसके बाद आप अब नेक्स्ट जो है इंटर करेंगे इंटरमीडिएट का डाटा। इंटरमीडिएट पहले सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, करने के बाद अब आप अपना बोर्ड सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, जिस बोर्ड से आपने किया है, फर्ज करें आपने 22 भावलपुर या 22 सब फर्ज करें 22 भावलपुर, 22 फैसलाबाद, जो भी आपका बोर्ड है वो आप सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, करने के बाद आप फिर अपना यहाँ पे मेजर सब्जेक्ट लिखेंगे, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, या आप यहाँ पे परी मेडिकल भी लिख सकते हैं, या आप परी इंजीनियरिंग भी लिख सकते हैं। ठीक है, बेस्ट यही है आप परी मेडिकल लिखें। उसके बाद डिक्लेयर डेट आ जाएगी। फर्ज करें 23/09/2009। ठीक है, जिस डेट को वो आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, या वो आपके जो रिजल्ट कार्ड है उसके नीचे लिखा होगा रिजल्ट डिक्लेयर डेट, वो वहाँ से आपने देख के लिख लेनी है। उसके बाद कितने आपने मार्क्स ऑब्टेन किए थे, फर्ज करें आपने 900 नंबर लिया, टोटल मार्क्स आपके 1100। ठीक है, फर्स्ट डिवीज़न इतना लिखने के बाद आगे ऐड अनदर पे क्लिक कर देंगे तो ये दूसरी एंट्री आपकी ऐड हो गई। उसके बाद आप फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे और बीएस बॉटनी के ऊपर क्लिक करेंगे। बीएस बॉटनी जिस बोर्ड से या यूनिवर्सिटी से आपने की वो लिख देंगे। ठीक है, फर्ज करें आपने की है जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है। ठीक है, ये मैं कर रहा हूँ एक सिलेक्ट। ठीक है, उसके बाद मेजर सब्जेक्ट आपका आ जाएगा बॉटनी, वो लिख देंगे और रिजल्ट डिक्लेयर डेट 25/09/2014 या 2013, जो भी डेट है आपकी वो लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद सीजीपी आपकी कितनी बनी है, 3.7 बनी है, वो लिख देंगे। टोटल कितनी है, 4.00 आ जाएगी। ठीक है, फर्स्ट डिवीज़न बनी है, या आपका ग्रेड है वो लिख देंगे। फर्स्ट करें बी ग्रेड आ गया या ए ग्रेड, जो भी है वो लिख देंगे। उसके बाद ऐड एंड अदर एजुकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका वो डाटा ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब वो तीनों जो आपने डिग्रीज हासिल की उनका डाटा ऐड हो गया। उसके बाद आप नीचे फिर क्लिक करेंगे वेरीफाई द एजुकेशन डिटेल्ड। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपकी ये जो आपने डाटा एंटर किया एजुकेशन का वो आपका सेव हो गया। तो उसके बाद आप सेव इंफॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करेंगे।
ठीक है, अब डाटा आपका जो डाटा है वो ऑटोमेटिक सेव हो गया। अब नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप फर्स्ट पेज पे आ जाएंगे। ठीक है, इस पेज पे अब देखें ये सारा आपका डाटा सेव हो गया। अब है सर्विस रिकॉर्ड कि अगर आप जॉब करते हैं तो वो आपका सर्विस रिकॉर्ड आएगा या आपका एक्सपीरियंस स्टेटस आएगा। तो अगर आप जॉब करते हैं, गवर्नमेंट का मुलाजिम है, तो ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर वो आप अपना डाटा सर्विस का ऐड करेंगे। अगर नहीं करते तो फिर आप लिख देंगे नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, अब आपकी एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो मुकम्मल तौर पर सारी फिल हो चुकी है। अब सिर्फ एक बटन प्रेस करना है सबमिट एप्लीकेशन का, तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। तो ये था सिंपल तरीका किस तरह आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर फिर भी आपका कोई भी किसी किस्म का भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। इंशाल्लाह मैं आपको हर कमेंट का जवाब दूंगा। शुक्रिया।